सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन जी की दूसरी कविता, जो कि है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस कविता के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे शाम होती है, कैसे समय बीतता है, यानी कि दिन से रात होने लगती है, और जो थका हुआ पथिक यानी कि जो थका हुआ राही है, जो अपने काम से घर जा रहा है, वो कैसे जल्दी जल्दी व्याकुलता से अपने घर पे पहुंचता है। यहाँ पर हम चिड़िया का भी वर्णन देखेंगे कि कैसे चिड़िया जो है अपने घोंसले के तरफ जो है जल्दी जल्दी तीव्रता से जाने लगती है, क्योंकि उसको भी लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, मुझे अपने घोंसले तक पहुंच जाना चाहिए। फिर हरिवंश राय तीसरी लाइन में जो है अपने बारे में वर्णन करते हैं कि कैसे उनके लिए कोई व्याकुल नहीं है, इसीलिए वो इतने व्याकुल नहीं होते हैं कि जल्दी जल्दी घर जाने में। तो ये सभी मैंने आपको सेंट्रल आइडिया बता दिया कि इस पोएम में है क्या। तो अब चालू सब फटाफट से शुरू करते हैं इस पोएम को। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो थका हुआ पाथी है, यानी कि जो थका हुआ पथिक है, वो भी जो है राही, यानी कि जो अपनी घर से जो है निकला था सुबह और अब वो शाम को अपनी घर तक लौट रहा है, तो वो ये सोच रहा है कि मेरे घर वाले सब मेरा इंतजार कर रहे होते, तो वो जो है अपनी राह पे है, अपने रास्ते में, और वो जल्दी जल्दी चलना शुरू करता है क्योंकि उसके कोई प्रतीक्षा कर रहा है। तो उसको ये रहता है कि कहीं रात ना हो जाए, यहीं मैं जल्दी जल्दी से अपनी मंजिल यानी कि अपने मंजिल तक पहुंच जाता हूँ। तो यही बात यहाँ पर कवि भी हमसे कहते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि जो चिड़िया है वो अपनी उड़कर अपने घोंसले की तरफ ये सोचते हुए जाती है कि मेरे बच्चे जो है मेरे घोंसले में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, खाने का इंतजार कर रहे होंगे, वो अपनी नीडों से झांक रहे होंगे, यानी कि जो चिड़िया के बच्चे हैं वो घोंसले से झांक रहे होंगे क्योंकि मेरी माँ कब आएंगी, चिड़िया कब आएंगी। तो ये बात जब चिड़िया के विचार में आती है, तब उसके पंखों में जो है एक अलग ही विचित्रता आ जाती है, एक अलग चंचलता आ जाती है, तीव्रता आ जाती है। इसीलिए वो अपने घर की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ती है ताकि रास्ते में ही कहीं रात ना हो जाए, उसके बच्चों की तक पहुंचे या ना पहुंचे। इसीलिए उसके जो है परों में एक अलग ही ताकत आ जाती है और वो जल्दी जल्दी से अपने घर के प्रति जाने लगती है, तरफ जाने लगती है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शीतल करता पद को, भरता उर में विलहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं मुझसे मिलने को कौन व्याकुल। तो कवि अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी कि मुझसे मिलने के लिए मेरा कौन इंतजार कर रहा है, जिसके लिए मैं तीव्रता से, चंचलता से जो है अपने घर तक पहुंचूं। तो कवि अपने आप को ही ये कहते हैं। इसीलिए जब वो ये कवि अपने मन में ये विचार लाते हैं कि मेरे लिए कोई इंतजार नहीं कर रहा है, तो उनके जो चलते पैर है वो रुक जाते हैं, उसमें शीतलता आ जाती है, शीतल आ जाते हैं, यानी कि वो एकदम से रुक जाते हैं और ये सोचने लगते हैं, और वो उनको कहीं ना कहीं जो है अशांत कर देते हैं। उनको ये बहुत ही दुख होता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसी के साथ ये कविता खत्म होती है। अगर आपको पसंद आया हो मेरा एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।